हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बच्चों की हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, उसकी सीरीज बनाएंगे जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाए। बच्चों का दिमाग में रहता है यार वर्नियर कैलिपर बहुत टफ है। वर्नियर कैलिपर बिल्कुल टफ नहीं है, समझना चाहिए। और इस देखो, ये बिल्कुल चैप्टर स्टार्टिंग का चैप्टर है और बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर को हम इग्नोर करके चलेंगे तो अपने कंसेप्ट हम खराब कर लेंगे। हमें कॉन्सेप्ट पर जोर देना है और एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना है। तो अभी जो बच्चे 11th शुरू करी है, जिन बच्चों ने ड्रॉपर्स बैच शुरू किया है, उन बच्चों का वर्नियर कैलिपर्स वाला पार्ट भी उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या। तो भाई वर्नियर कैलिपर्स को हम एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर ये कहना क्या चाहता है, वर्नियर कैलिपर्स का कंसेप्ट क्या है और ये होता क्या। देखिए, बात समझिए ध्यान से पहले तो कि आपके पास जितने भी मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पास एक सबसे चीज आती है, इसके अंदर एक कांस्टेंट आता है, एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि ये मिनिमम कितना नाप सकता है। बहुत सिंपल, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कितना मिनिमम नाप सकता है। जैसे आपके पास एक स्केल है तो स्केल से आप कितना मिनिमम आप मेजर कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर आप मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। बट फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक, एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको और प्रिसीशन में जाना है और क्लियर करना है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए हो तब क्या करूंगा, और डेसिमल के 3 प्लेस तक चाहिए होगे तब क्या करूंगा। तो फिर इसका मतलब मुझे और फर्दर डिवाइड करना है। अगर मेरे पास जो स्केल है वो 1 मिलीमीटर है, मैं चाहता हूं कि इस 1 मिलीमीटर को मैं फर्दर 10 पार्ट्स में और डिवाइड कर दूं, फिर कैसे करूंगा? देन इट कम्स, फिर ये टॉपिक आता है। हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो स्केल है, इस स्केल के ऊपर इसके साथ एक और स्केल लगा देंगे और ये जो स्केल लगेगा वो और फर्दर डिविजन के लिए यूज होगा ताकि हम और डिवाइड कर पाए। जैसे हम कभी कभी कहते हैं, एक नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं, मारूंगा 10 गिनूंगा 1। तो भाई मारूंगा 10 गिनूंगा 1 का क्या मतलब है? 10 बार मार के 1 बार गिनेंगे, हाँ। फिर 10 बार मार के फिर 1 गिनेंगे, हाँ। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि हम 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उस 10 पार्ट को 1 mm बोला, फिर उससे अगले 10 पार्ट को फिर 1 mm बोला। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर का 10वां पार्ट, 8वां पार्ट, 5वां पार्ट, 6ठा पार्ट निकाल सकता हूं। कैसे करेंगे, जरा उसको लेके चलते हैं। हमारे पास इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट ये है कि ये एक मेन स्केल है इसके अंदर, और इस मेन स्केल के साथ साथ मैं आपको यहां दिखा भी दूं, इस मेन स्केल के साथ साथ फिर हमारे पास क्या रहता है। मैं कैमरा के पास आ जाता हूं ताकि आप बहुत क्लियरली देख लें कि यार ये है क्या। तो ये सिस्टम ऐसा है, कई बच्चों को पढ़ा दिया जाता है पर उन्होंने देखा ही नहीं। हम कोविड वाले भी तो है ना, हमें पता भी तो कहाँ है। तो कहता है पहली बात कि मेन स्केल, तो मेन स्केल हो गया, उसके साथ जो स्लाइडिंग है वो कौन सा है, वर्नियर स्केल। और इसके बाद इसमें 2 जॉज आते हैं, एक आउटर जॉ है, एक इनर जॉज है। आउटर जॉज किस लिए है कि अगर आपको किसी चीज का थिकनेस निकालना है तो वो आउटर जॉज से, और अगर कोई ग्लास है उसके अंदर का आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर, ग्लास के अंदर इसको फंसा के आप उसका इनर डायमीटर निकाल सकते हैं। और कोई कंटेनर है, उसका आपको डेप्थ फाइंड करना है तो डेप्थ फाइंड करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको फर्दर स्लाइड कर सकते हैं, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये डेप्थ फाइंड करने के लिए आ जाएगा। आपने कंटेनर में लगा दिया और उसका आपने डेप्थ फाइंड आउट कर लिया। अब आ गई बात कि इसके स्केल को और क्लियरली देख लेते हैं। तो वर्नियर स्केल हो गया, और वर्नियर के साथ साथ वर्नियर जो स्लाइड हो रहा है इसके अंदर भी डिविजन्स है। इसको हम अगली स्लाइड में समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैं इनर जॉज की बात कर रहा था, तो इनर जॉज जो है वो डायमीटर इनर निकालेंगे, आउटर जॉज जो है ये इसके बाहर से फंसा सकते हैं। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये डेप्थ के लिए है। उसके बाद और आगे पार्ट में बात करते हैं कि ये डिविजन, जैसे हमने आउटर के लिए निकालना है तो ये आउटर जॉज में फंसा दिया हमने, और जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं किसी भी सिलेंडर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। इससे अगले पार्ट पर आता हूं। अब डेप्थ निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे, मैंने आपको बता दिया, किसी चीज का डेप्थ चाहिए तो डेप्थ के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम्स आपको बता रहे हैं कि आप डेप्थ निकाल सकते हैं, आप आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं, आप इनर डायमीटर निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट्स पर कि लीस्ट काउंट क्या होता है। 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यूजुअली नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होते हैं, हमारे पास 7 होते हैं। कितने डिविजन्स हैं, क्या था 10।
तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 10, इट्स कमिंग 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। और फिर सेंटीमीटर में कैसे डिवाइड करूंगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरे पास में लीस्ट काउंट। अब मान लिया मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फंसा दिया और फंसाने के बाद मेरे पास मेजरमेंट के अंदर ये पार्ट आ रहा है। अब मैं रीडिंग कैसे लूं? तो रीडिंग लेने के लिए लीस्ट काउंट का मतलब इतना मिनिमम मैं नाप सकता हूं। डेसिमल के हम 0.01 हम 100th पार्ट तक जा सकते हैं सेंटीमीटर के, और 10th पार्ट तक जा सकते हैं मिलीमीटर के। अब मैंने जब लगा दिया तो लगाने के बाद फिर मुझको ध्यान आएगा कि यार मैं मेजरमेंट लूं कैसे। तो मेजरमेंट लेने के लिए जब आपने लगाया ना, इस जीरो से आगे, इस जीरो से आगे, कई बच्चे बेचारे क्या करते हैं यहां से ले लेते हैं, ये वाले एंड से ना, जीरो से पीछे कितना आ रहा, ये 1, और 1 के बाद फिर कितना आ रहा 1.1। तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास आ गई 1.1 सेंटीमीटर। अब आती है बात यार वर्नियर रीडिंग, सर मेरे से वर्नियर रीडिंग नहीं ले जाते। वर्नियर रीडिंग में है ही क्या? वर्नियर रीडिंग का केस है कि आपने ये देखा कि कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा, तो भैया यहां पर 5वां पार्ट कोइंसाइड कर रहा। अगर 5वां पार्ट वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा तो 5 इंटू लीस्ट काउंट कितनी है 0.01, 0.05 सेंटीमीटर। तो फिर एक्चुअल रीडिंग कितनी आई? तो कहता है एक्चुअल रीडिंग आई हमारे पास 1.1 प्लस 0.05, कितना बन गया 1.15 सेंटीमीटर। आपने डेसिमल के कौन से पार्ट तक, या सेंटीमीटर के 100th पार्ट पर और मिलीमीटर के 10th पार्ट तक आपने वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट पर आते हैं, आगे की बात करते हैं। तो हमने यहां पर देखना है कि व्हाट इज द रीडिंग शोन। तो क्वेश्चन बता रहा है भाई क्या रीडिंग आएगी। तो भैया रीडिंग का केस ये है कि ये 3 हो गया, ये 3.5 हो गया, ये हमारे पास 0 से पहले 3.6 हो गया। तो 3.6 तो हमारी शुरुआत है। तो मेन स्केल रीडिंग मेरे पास कितनी आ गई? कहता मेन स्केल रीडिंग आ रही है मेरे पास में 3.6। तो मेन स्केल रीडिंग लिखते हैं हम। हमारे को एक क्वेश्चन बनाया मिल गया, और क्वेश्चन में हमने ये देख लिया कि मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही। तो कह रहा मेन स्केल रीडिंग जो हमारे पास है वो है 3.6। उसके बाद वर्नियर रीडिंग कितनी आ रही है? ओवरलैप कौन सा हो रहा है? कहता है 6ठा पॉइंट ओवरलैप हो रहा है। तो वर्नियर रीडिंग आ गई मेरे पास में 6, और इनटू 6ठा के 7वां, मेरे ख्याल 7वां हो रहा है, 7th पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। तो 7 इंटू 0.01, 0.07 सेंटीमीटर। तो फिर एक्चुअल रीडिंग कितनी आई? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और इट्स कमिंग 3.67 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक जा रहा है? ई वाला। ये डेसिमल के अगले पार्ट तक नहीं निकाल सकता। उससे अगले पार्ट के लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए अगले पार्ट के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? स्क्रू वॉच की। ऐसे एक और क्वेश्चन है। फिर आगे 0 एरर्स आती हैं। तो 0 एरर्स वाले पार्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिंपल रीडिंग लेना समझा। थैंक यू।